नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 यानी कि आज ये पेपर संपन्न हुआ है 23 जनवरी 2022 को। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का आंसर की देखेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि टोटल जो है 121 से लेके 150 क्वेश्चन संख्या तक जो है पर्यावरण के क्वेश्चन थे। टोटल 30 क्वेश्चन जो है पर्यावरण में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जो है पर्यावरण अध्ययन का आंसर की देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे जो है विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, और इसमें आपको फुल मार्क्स जो है ये 200 का होगा, और टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है। और इसमें फर्स्ट रैंक आने वाले जो है कैंडिडेट को जो है 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का जो है आपका रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, और फोर्थ से लेके 25 रैंक तक जो है 25% का स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, वो भी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो लैंग्वेज जो है टेस्ट का लैंग्वेज दोनों जो है मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इसे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यूज ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे जो है यदि आप यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है शुरू किया गया है। और ये जो है 6 बजे शाम को स्टार्ट किया जाता है, और ये 90 मिनट का सेशन है। तो इससे टेस्ट सीरीज से जो है आप जुड़ सकते हैं। सैटरडे को जो है टेस्ट कराया जाता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ये जो है इनरोल हो सकते हैं और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका भाग 5 है। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, ध्रुव तारा कहा जाता है। अलग अलग सेट का जो है अलग अलग जो है आगे पीछे क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देख के अपना जो है आंसर मिला सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, यह किन दो के मध्य हुआ था? तो आपको पता होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और अगला जो प्रश्न है वो आपका कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कच्छ, गुजरात के कच्छ में है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन है, तो यह समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता क्या कहलाता है? तो यह बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो प्रोटीन ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? तो यहाँ पे रेन शैडो प्रभाव है, इसलिए ये ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो यह कहलाता है सौर स्थिरांक। यहाँ पे ये ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है ये रूस के संविधान से, यानी कि यूएसएसआर। चौथा ऑप्शन सही होगा। यदि मौलिक अधिकार पूछा जाता तब हो जाता यूएसए के संविधान से, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो केरल के शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी कि गलत पूछा गया है, कौन सा इसमें गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक में आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही आ जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मकर रेखा है। तो मकर रेखा आप देखे होंगे वह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत से होकर के गुजरता है। लेकिन यहाँ पे मकर रेखा पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एजी टांसले ने, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो ऑप्शन में यदि सर्वाहारी दिया रहता तब वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे मांसाहारी दिया है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो पृथ्वी के सबसे पास में पूछा गया है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका समताप मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आ जाएगा, उसके बाद जो है आयन मंडल। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछा गया क्षोभ मंडल होगा ट्रोपोस्फियर। अगला जो प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो 11 दिसंबर सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो पहला जो दिया गया कि अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तो गलत हो जाएगा, यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है उर्वरक का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है शिफ्टिंग खेती, जिसमें आता है झूम कृषि, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा जैविक खेती। जैविक खेती ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और WWF से आशय है पूछा गया है। तो WWF का फुल फॉर्म जो होता है वह होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फूलों की घाटी पूछा गया अवस्थित है कहाँ पे। तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण के मापन से संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका यह प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो यह इक्वाडोर में अवस्थित है, जो कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। तो ये ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और पर्यावरण का जो अंतिम क्वेश्चन है ये है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से। तो तिब्बत में सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका आज के यूपी टेट का जो है प्राइमरी लेवल का पेपर, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का ये था आपका आंसर की। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और जल्द ही आपको जो है सभी पार्ट का जो है आंसर की यहाँ पे देखने को मिलेगा।